हेलो दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों आज यहां पे हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5 का बी पार्ट 3। देखिए दोस्तों, जो पार्ट 1 पार्ट 2 इसका है मैंने प्लेलिस्ट में डाली है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को तो जाकर प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। क्या है? समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद कितना है? 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए, जो हमको यहाँ पे श्रेणी में पद कितने दिए गए हैं? 50। तो यहाँ पे लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 50 दिया हुआ है हमको। अब देखिए हमारा जो यहाँ पे देखिए 50वां पद क्या हो जाएगा? 106 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि अंतिम पद कितना है? 106 है। जब उस समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, लास्ट क्या है? 50 है, तो वहाँ पे कह रहा है कि अंतिम पद कितना है? 106 है। तो यहाँ पे 50वां पद हमारा कितना हो जाएगा? 50वां पद, क्योंकि यही लास्ट है और लास्ट हमारा कितना? 106 है। तो 50वां पद हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ हमारा 106 हो जाएगा। और 50वां पद हम जानते हैं हमारा क्या होता है? a प्लस 50 में 1 कम करके 49d। ये हमारा कितना हो जाएगा? 106 हो गया। चलिए हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, देखिए ये कैसे बना? इस वाले फार्मूले से जो हमारा होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, इसी से ए बना है। ठीक, अगर यहाँ पे आप n के स्थान 50 रखें तो 50 में से 1 कम हो जाएगा 49 और d, तो a प्लस कितना? 49 d यहाँ पे हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए कह रहा है कि जिसका तीसरा पद क्या है? 12 है। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा पद, जो श्रेणी का तीसरा पद है, तीसरा पद कितना दिया है? 12 दिया है। हम जानते हैं तीसरा पद होता क्या है? a प्लस तीसरा कह रहा है तो इसका 1 कम करके 2d बराबर कितना है? 12 है। ठीक, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए इस समीकरण को सोल्व करके हम प्रथम पद और क्या करेंगे? सार्वंतर को ज्ञात करेंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पे a प्लस 49d, यहाँ पे a प्लस 2d, a बराबर है ना। देखिए दोनों का चिन्ह समान है, तो इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे तो कट जाएगा, हमारा d का मान निकल के आ जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। ठीक, अब समीकरण 1 हमारा क्या है? a प्लस का 49d बराबर कितना है? 106। समीकरण नंबर हमारा 1 है। दूसरा a प्लस का 2d बराबर कितना है? 12। ये हमारा समीकरण नंबर कितना? 2 हो गया। चलिए अब इनको यहाँ पे घटा दीजिए, तो माइनस माइनस माइनस, क्योंकि देखिए सब प्लस है, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचा? 49d में से 2d जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? यहाँ पे 47d बराबर। अब यहाँ पे घटा दीजिए, तो देखिए 6 में से 2 गए, हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। यहाँ पे 10 है, 10 में से 1 गए, कितना? 9 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 47 1 के 47, 47 दूनी ये हमारा कितना होता है? यहाँ पे 94। तो d का मान हमारा कितना निकल के आ गया? 2। चलिए हमारा सार्वंतर यहाँ पे निकल के 2 आ गया है। तो देखिए इस d के मान को किसी एक समीकरण में रख दीजिए, a का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पे रखिए समीकरण, किस में रखें? अगर हम यहाँ पे देखिए 1 में रखेंगे तो यहाँ पे 49 है, तो काटना पड़ेगा। यहाँ चलिए छोटी है, इसमें हम 2 में रख देते हैं। तो 2 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर तो क्या है समीकरण हमारा? 2 a प्लस का 2d बराबर कितना? 12 है। तो a प्लस 2 गुणे d का मान हमने 2 लाया है यहाँ पे 12, तो a प्लस कितना हो गया? 4 बराबर 12। तो a बराबर कितना हो गया? 12 माइनस का 4 बराबर कितना? 8 आ गया। यहाँ a का मान हमारा कितना? 8 आ गया। प्रथम पद जो हमारा a है। ठीक, ये हमारा प्रथम पद था, ये हमारा क्या था? सार्व अंतर था।
चलिए अब उसमें कह रहा है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद हमारा क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे 29वां पद। चलिए यहाँ पे लिखे श्रेणी का, ठीक, श्रेणी का 29वां पद हमारा क्या होता है, हम जानते हैं ये हमारा होता है a प्लस 29वां कह रहा है तो एक कम करके 28d। अब देखिए a हमारा क्या है 8 प्लस 28 गुणे d हमारा कितना है 2। चलिए कितना आ गया यहाँ पे 8 प्लस 28 दूनी कितना होता है 56। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए 8 6 14, मतलब यहाँ पे 64 आ गया पूरा। चलिए हमारा 29वां पद कितना है 64 है और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया जो हमको ज्ञात करना था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद माइनस कितना 150 है और क्यों। चलिए यहाँ पे हम श्रेणी लिख रहे हैं कितना 11 कितना 8 5 और कितना यहाँ पे 2 है, डॉट डॉट पूछ रहा है यहाँ पे जो माइनस 150 है इसका एक पद है कि नहीं है। ठीक, चलिए अब कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्रथम पद ज्ञात करेंगे। देखिए प्रथम पद हमारा कितना है a बराबर हमारा कितना 11 है, a हमारा प्रथम पद होता है और d हमारा क्या होता है सार्वांतर। तो सार्वांतर ज्ञात करिए, दूसरे पद में से आप क्या करेंगे पहले पद को घटाएंगे तो हमारा कितना निकल के यहाँ पे d बराबर आ जाएगा। अब देखिए 11 में से 8 जाएगा ना तो माइनस का 3 आएगा। माइनस क्यों, क्योंकि देखिए माइनस वाला बड़ा संख्या है। चलिए अब यहाँ पे हमारा सार्वांतर प्रथम पद मालूम हो गया। चलिए देखिए कह रहा है कि क्या ये माइनस जो 150 है इसका एक पद है। देखिए यहाँ पे हमारा जो an बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 150। ठीक, चलिए और देखिए यहाँ पे an हमको क्या कहना है ज्ञात करना है। चलिए तो an बराबर क्या होता है फार्मूला, an बराबर होता है a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए an बराबर कितना है 150 तो माइनस का 150 है तो रख दीजिए a कितना है 11 है प्लस n माइनस 1 n तो हमको ज्ञात करना है और d कितना हमारे यहाँ पे माइनस का 3 है। चलिए 11 को इधर लाइए तो माइनस का 150 फिर माइनस का 11 बराबर कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 हो गया। अब जोड़ दीजिए इनको तो कितना आ गया, माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस यहाँ पे कितना 161 ना, हाँ 161 हो गया बराबर कितना n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। ठीक, अब इसको इधर लाइए तो यहाँ पे माइनस 161 बटा, अब देखिए माइनस 3 यहाँ पे गुणा कर रहा है ना तो इस पद में आके भाग करेगा तो माइनस कितना 3 हो गया तो माइनस माइनस से कैंसिल। देखिए क्या कट रहा है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे नहीं कट नहीं रहा है। ठीक, चलिए कट नहीं रहा तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिए बराबर n माइनस का 1 तो एक को इधर लाइए तो 161 बटा 3, देखिए माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो गया बराबर n। अब 3 के इसमें गुणा 3 1 के 3 तो 161 प्लस का 3 बराबर कितना 3 बराबर n। तो n का मान हमारा कितना निकल का आ गया, अब जोड़ दीजिए तो 164 बटा 3 यही हमारा क्या हो गया n का मान हो गया। ठीक, अब यही जो हमारा n आया है यही निर्धारित करेगा कि वह जो माइनस 150 था इसका एक पद था कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या यहाँ पे हमारी आ रही है वह देखिए भिन्न के रूप में आ रही है, जबकि एक यहाँ पे पूर्णांक हमारा नहीं है, मतलब ये पूर्ण संख्या हमारी नहीं है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए जब ये संख्या हमारी पूर्ण संख्या नहीं होगी तो जो हमारा 150 है वह इसका क्या हो जाएगा, मतलब जो हमारा यहाँ पे पूछ रहा है कि पद है कि नहीं है वह नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है एक पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे n का मान एक पूर्ण संख्या में ज्ञात नहीं है, अतः दी गई श्रेणी का कोई भी पद कितना ये माइनस 150 नहीं होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रही है एक पूर्ण संख्या नहीं आ रही। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बी वाला।
चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारा 9 का बी वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि 76, 72, 68, 64 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। देखिए जब ऐसे आपसे पूछ ले कि कौन सा पद शून्य है, मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे यन ज्ञात करना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा पद शून्य है। सबसे पहले यहाँ पे श्रेणी लिख लीजिए। तो 76 और कितना 72, 68 और कितना 64 डॉट डॉट यहाँ पूछ रहा है कौन सा पद शून्य है। मतलब जो कौन सा पद शून्य है, तो हमारा जो an बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमको यहाँ पे n को ज्ञात करना है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा। तो प्रथम पद जो हमारा a है, ये कितना है, 76 है। चलिए तो सार्वंतर ज्ञात करिए। तो सार्वंतर d ना, d बराबर कितना 72 माइनस है कितना 76, तो d बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, -4 आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे an बराबर क्या होता है, यह होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, फार्मूला है। अब an बराबर कितना 0 बराबर a कितना है यहाँ पे 76 प्लस n-1, तो यहाँ पे n हमको ज्ञात करना है, इंटू डी कितना है -4 है। चलिए 76 को उधर ले जाइए तो माइनस कितना हो गया 76। अब देखिए यहाँ पे बराबर n-1 इंटू -4। अब -4 को इसको बटे में ले जाइए तो -76 बटा -4 बराबर कितना n-1। देखिए अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 4 1 के 4, 4 19 से कितना होता है 76 होता है ना। हाँ चलिए यहाँ पे 19 बराबर कितना आ गया हमारा n-1, तो एक उधर ले जाइए तो 19 प्लस का 1 बराबर n, तो 20 बराबर कितना आ गया हमारा n। यहाँ पे जो हमारा 20वां पद क्या है, शून्य है। ठीक, यही हमारा 20वां पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 9 का सी क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद कितना है, 104 है। अब देखिए कितना दिया है हमको, 4, 9, 14 और 19। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा पद कितना 104 है। अब पूछ रहा है कौन सा पद 104 है, तो मतलब यहाँ पे जो हमारा ये an बराबर कितना दिया है 104, और यही n हमको निकालना है। ठीक, ये बताना है कौन सा पद हमारा 104 है। चलिए अब देखिए प्रथम पद हमारा, तो प्रथम पद a बराबर हमारा कितना यहाँ पे 4 है, और हम सार अंतर हमारा कितना d बराबर हो जाएगा। अब देखिए 9 माइनस कितना 4, तो सार्वंतर कितना आ गया 5, क्योंकि दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, या फिर इसमें से इसको घटाइए या फिर इसमें से इसको। देखिए सार्वंतर हमेशा सेम आएगा क्योंकि हमारी समांतर श्रेणी है। चलिए अब फार्मूला लगाइए। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब an बराबर कितना है 104 बराबर a कितना है 4 प्लस n कितना है, यहाँ पे हमको ज्ञात करना है, d कितना है 5 है। चलिए अब 4 को इधर लाइए, तो यहाँ पे हमारा 104 इधर आएगा तो -4 हो गया, a वाला प्लस में था, बराबर यहाँ पे n-1 इंटू कितना 5। चलिए अब घटा दीजिए 104 में से 4, तो 100 आ गया। अब देखिए क्या हम डायरेक्ट इसको बटे में कर दें, देखिए यहाँ पे गुणा कर रहा है ना, अभी अगले स्टेप में हम इसको बटे में करेंगे, तो अभी ही बटे कर दे रहे हैं। ठीक, चलिए तो कितना हो गया 5 बराबर n-1 हो गया। अब काटिए 5 1 के 5, 5 20 हमें 100 हो गया। चलिए यहाँ देखिए 20 बराबर हमारा कितना आ गया n-1, तो एक उधर लाइए तो 20 प्लस का 1 बराबर n, तो 21वां पद हमारा कितना हो जाएगा, ये 104 हो जाएगा। यही जो हमको n याद करना था, हमारा 21वां पद क्या है 104 है, जो हमको पूछा गया था। चलिए दोस्तों अब 10वां क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद याद कीजिए। अब देखिए उस समांतर श्रेणी का हमको क्या करना है, 31वां पद यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए देखिए ये वाला काम तो लास्ट में होगा जब हमको सार्वंतर और यहाँ पे प्रथम पद मालूम रहेगा। चलिए अब देखिए आगे कह रहा है कि जिसका 11वां पद क्या है 38 है। अब देखिए 11वां पद हमारा क्या हो जाएगा 38, 11वां पद हमारा कितना है 38 है। अब फिर 11वां पद हमारा होता क्या है, a होता है, लेकिन इसका एक कम करके 10d
ए बराबर कितना हो गया 38। चलिए इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब फिर आगे कह रहा है कि और 16वां पद कितना है 73 है। अब देखिए 16वां पद हमारा कितना है यहाँ पे 73 है। अब 16वां पद होता क्या है ए प्लस इसका एक कम करके 15d बराबर कितना 73। ठीक, चलिए समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए बराबर है, दोनों का चिन्ह क्या है पॉजिटिव मतलब प्लस में है, इसको हमको घटाना पड़ेगा तभी हमको मान निकलेगा। चलिए तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिख दीजिए। ठीक, अच्छा लगेगा को घटाने पर। चलिए तो क्या है ए प्लस 10d बराबर 38 समीकरण नंबर 1। दूसरा है ए प्लस 15d बराबर 73 समीकरण नंबर 2। चलिए अब देखिए ए भी माइनस क्योंकि सब प्लस में है, ये कैंसिल हो गया। अब 15 में से 10 घटेगा तो 5 आएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा यहाँ पर हमारा माइनस वाला है क्योंकि माइनस का बड़ा है। यहाँ पर देखिए इसका भी माइनस वाला आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है पद। तो यहाँ पर देखिए 73। अब 73 में से हमारा 38 गए, कितना आ गया तो 35 बराबर कितना माइनस का 35 आ गया। तो माइनस से कैंसिल हो गया, तो 5 1 के 5 5 7 35 डी बराबर हमारा कितना आ गया 7 आ गया। चलिए हमको सार्वंतर मालूम हो गया। अब चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं किसी एक समीकरण में रख देते हैं। चलिए तो समीकरण किस में रखें, कौन सा छोटा है, पहला छोटा है। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर अब हमारा देखिए पहला क्या है ए प्लस का 10d बराबर 38। तो d का मान 7 है तो रख दीजिए। तो 10 गुणे कितना 7 बराबर 38। तो यहाँ पे ए प्लस कितना 70 बराबर कितना 38। तो ए बराबर कितना हो गया 38 माइनस का यहाँ पे 70। तो ए बराबर कितना आ गया हमारा माइनस का 32। ठीक, चलिए क्योंकि 70 में से 38 आएगा 32 माइनस आएगा क्योंकि माइनस वाला पद बड़ा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 31वां पद बोला था ना, तो ज्ञात कर लीजिए कहाँ गया, यहाँ पे है। तो 31वां पद हमारा क्या होता है, हम जानते हैं ए होता है ए प्लस 31 मतलब 30 एक कम करके 30d होता है। ऐसे ही आप डायरेक्ट निकाले करिएगा ना, ए नहीं कि ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी इससे। ठीक, ऐसे ही आप डायरेक्ट निकालिएगा। चलिए अब यहाँ देखिए प्रथम पद हमारा क्या आया है माइनस का 32 आया है प्लस 30 गुणे डी हमारा क्या है 7 है तो 7 रख दीजिए। अब देखिए माइनस का 32 प्लस 7 त्रिक 21 मतलब 210। देखिए जब 210 में से हम 32 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 178। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 10वें पद से कितना 7 अधिक है, इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सिर्फ हमको सार्वांतर निकालना है 11वें क्वेश्चन में। अब देखिए कह रहा है कि 17वें पद जो हमारा 17वां पद है यहाँ पे लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, क्योंकि हमको मानना पड़ेगा प्रथम पद कितना ए है, जिस सार्वांतर को हम क्या मान लेते हैं डी। सार्वांतर हमारा क्या है डी है। अब देखिए कह रहे कि 17वां पद, तो यहाँ पे लिखेंगे 17वां पद। देखिए हमारा 17वां पद होता क्या है, ये होता है कितना ए प्लस इसमें एक कम कर दीजिए घटा दीजिए 17 में से एक, ये कितना हो गया 16 डी हो गया। ठीक, चलिए ये हमारा कितना 16d हो गया। अब फिर कह रहा है कि 10वां पद, अब 10वां पद लीजिए तो 10वां पद हमारा कितना हो जाएगा, ये तो हमेशा ऐसे रहता है प्लस इसमें से एक घटा के कितना 9d। अब देखिए कह रहा है कि 7 अधिक है। जब भी आपको अधिक और कम की बात आए तो आप क्या करेंगे, उन दोनों का अंतर ही करेंगे। ठीक, अधिक और कम की बात आए तो इन दोनों का अंतर करेंगे। चलिए तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए ए प्लस का 16d। देखिए अब यहाँ पे माइनस करिए फिर कितना ए प्लस का
9D, लेकिन यहाँ पे कोष्टक लगाए क्यों? क्योंकि देखिए घटा रहे हैं, ठीक। बराबर कितना है? 7 अधिक है। हमने कहा जब अधिक और कम की बात आए, जो संख्या 2 दी रहेंगी उन दोनों का अंतर ही हमारा वह संख्या होगी, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे a प्लस 16D। अब देखिए जब कोष्टक टूटेगा तो चिन्ह गुणा करके यहाँ पे मतलब ये जो प्लस है इसको माइनस करेगा, ये जो प्लस है इसको माइनस करेगा, दोनों देखिए माइनस में हो गया, तो माइनस का a हो गया, फिर माइनस का 9D हो गया, बराबर कितना? 7। अब देखिए माइनस का a प्लस का ये हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 16 में से 9 गए, हमारा कितना आ गया? 7D, बराबर कितना यहाँ पे? 7 हो गया। अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो D का मान हमारा कितना आ गया? 1। चलिए हमारा सारवांतर निकल कितना आ चुका है यहाँ पे? 1। तो चलिए दोस्तों यही देखिए हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। हमको इसमें सिर्फ सारवांतर ही निकालना है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा 12वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n है। यहाँ देखिए यमवा पद कितना है? यहाँ पे 1/n है। फिर कह रहा है कि यनवा पद 1/m है। तो यहाँ पे यनवा पद कितना है? 1/m है, ठीक। चलिए अब देखिए कह रहा है कि आगे तो सिद्ध करो कि यनवा पद 1 होगा। यहाँ पे हमको सिद्ध कहना है कि यनवा पद हमारा कितना? 1 होगा। ये हमको यहाँ पे प्रूफ कहना है। फिर कह रहा है कि प्रथम पद 1/n होगा, मतलब जो हमारा प्रथम पद a आए वह कितना हो? 1/mn हो। चलिए ये दोनों को हमको प्रूफ करना है। अब देखिए यहाँ पे दिया है यमवा पद। यमवा पद क्या होता है हम जानते हैं, हमारा ये तो पहले से रहता है, फिर प्लस इसमें एक कम करके, यदि देखिए ये हमारी एक संख्या होती, गिनती मतलब डाटा होता, तो यहाँ पे हम एक कम करके लिख देते, लेकिन यहाँ पे हमको क्या चर संख्या दी गई है ना, ABCD के रूप में है, तो यहाँ पे इसमें हम एक घटाएंगे तो ऐसे m-1, क्योंकि इसमें से एक घटा के इसको n तो कह नहीं सकते, इसमें एक हम घटा देंगे, बराबर यहाँ पे इंटू D बराबर कितना? 1/n हो गया। ऐसे इसमें करिए तो a प्लस n है तो इसमें एक घटा दी, n-1 इंटू D बराबर कितना हो गया? 1/m हो गया। चलिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए a जो है, a यहाँ पे दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, चलिए घटाइए। तो पहले समीकरण को लिखिए a प्लस m-1 इंटू D बराबर कितना? 1/n, समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा इंटू D बराबर कितना? 1/m, समीकरण नंबर कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक। चलिए अब घटा दीजिए, तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सब प्लस में है, एक कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पहले इसको लिखिए प्लस वाले को, तो m-1 इंटू D, फिर माइनस n-1 इंटू D। हमने ऐसे क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे देखिए घटेगा नहीं, क्योंकि बराबर है नहीं, यहाँ पे m-1 है, यहाँ पे n-1 है। फिर बराबर यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये भी नहीं घटेगा, तो पहले पॉजिटिव वाला उतारिए प्लस वाला, तो 1/n माइनस 1/m, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखिए आगे, यहाँ पे देखिए इसमें दोनों में D कॉमन है ना, तो आप D को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे बचा कितना? यहाँ पे सिर्फ m-1 बचा, फिर माइनस और n-1 बचा, ठीक। चलिए बराबर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा कर लीजिए, भिन्न का जोड़ घटाव जो जैसे लगता है, यहाँ पे घटाव है तो घटाव लगा लीजिए, तिरछा गुणा करिए, तो m का गुणा 1 में तो m हो गया, माइनस n का गुणा 1 में तो n हो गया, बटा n हो गया, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों D, अब इसमें कोष्टक को तोड़ दीजिए, तो यहाँ पे कोष्टक तोड़ेंगे m-1, फिर माइनस। अब देखिए कोष्टक टूटेगा तो चिन्ह यहाँ पे जो माइनस है गुणा करके इसको चिन्ह को बदल देगा, तो प्लस n है तो माइनस का n हो गया, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो गया, कोष्टक बंद, बराबर m-n बटा कितना? n हो गया। चलिए अब फिर देखिए यहाँ पे -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया है ना, तो D यहाँ पे कितना बचा? m-1
एन बचा, यहाँ पे फिर एम माइनस का एन बटा कितना एम एन। चलिए यहाँ पे गुणा करा, इसमें भाग करा के डी का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पे डी का मान जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए गुणा करा इसमें भाग करेगा, तो यहाँ पे एम माइनस का 1 पहले से है, फिर यहाँ पे एम एन है, फिर यहाँ पे एक और आ रहा भाग करके एम माइनस का एन। तो एम माइनस का एन और एम माइनस का एन कैंसिल हो गया, तो कितना बचा डी बराबर हमारा, यहाँ पे ऊपर एक बचा ना, नीचे कितना एम एन बचा। तो डी का मान हमारा कितना निकल आ चुका है यहाँ पे 1/एम एन। तो चलिए अब ए का मान निकाल लीजिए। तो किस समीकरण में रखें, तो यहाँ पे देखिए किस समीकरण में यहाँ पे रखिए, चलिए पहले में ही रख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे समीकरण एक में डी का मान रखने पर ठीक। तो समीकरण हमारा एक क्या है, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 1/एन है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ए का मान निकालना है ना, तो इन सबको हम इधर ट्रांसफ़र कर दें। चलिए कर दीजिए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1/एन, इधर पहले से है तो इतना पूरा इधर ट्रांसफ़र कर दें, ठीक। तो माइनस कितना हो जाएगा एम माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। फिर ए बराबर 1/एन माइनस एम माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकल का है, यहाँ पे देखिए 1/एम एन आया है, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो 1/एम एन। फिर ए बराबर कितना हो जाएगा 1/एन माइनस, देखिए गुणा करेगा इसमें, जब इसमें एक गुणा करेगा तो एम के साथ गुणा करेगा 1/एम एन, तो एम गुणे कितना हो जाएगा 1/एम एन। फिर इसके बाद इसका गुणा इसमें कराइए, तो यहाँ पे देखिए कोष्टक अभी यहाँ पे लगा रहेगा, क्यों, क्योंकि देखिए माइनस यहाँ पे पहले से, ठीक। फिर यहाँ पे इसका गुणा कराइए इसमें, तो माइनस कितना हो गया 1/एम एन हो गया। चलिए क्योंकि एक का गुणा करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट गुणा हो गया। तो यहाँ पे जो एम है गुणा का ऊपर नीचे है तो कट गया ना, तो यहाँ पे कितना 1/एन बचा। तो ए बराबर कितना हो गया 1/एन। अब देखिए हम इसको कोष्टक से बाहर निकाल रहे हैं चिन्ह को चेंज करके, यहाँ पे प्लस का 1/एन है ना, तो माइनस का 1/एन हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 1/एम एन है ना, तो प्लस का 1/एम एन हो जाएगा, ठीक। चलिए तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ए का मान कितना निकल का आया 1/एम एन। अब देखिए प्रश्न में बोला है लास्ट में कि प्रथम पद कितना 1/एम एन होगा। ये हमारा देखिए प्रथम पद निकल गया है, ठीक। प्रथम पद हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है। चलिए अब यहाँ पे पूछ रहा था एम एनवा पद कितना 1 होना चाहिए। चलिए हम उसको भी कर देते हैं। तो यहाँ पे एम एनवा पद होता क्या है, सबसे पहले देखिए एम एनवा पद, क्योंकि इसको हमको प्रूफ करना है, तो एम एनवा पद हमारा कितना 1 होना चाहिए। चलिए ए होता है ए प्लस, इसमें एक घटाएंगे तो एम एन माइनस का 1 इंटू डी, ठीक। चलिए अब ए का और डी का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो ए का मान हमारा कितने निकल का आया 1/एम एन, तो बराबर 1/एम एन, फिर प्लस कोष्टक एम एन माइनस का 1, ठीक। चलिए फिर यहाँ पे डी का मान रखिए, तो डी का मान कितना है 1/एम एन है। अब गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे बराबर 1/एम एन प्लस, अब देखिए यहाँ प्लस है ना, तो डायरेक्ट कोष्टक टूट जाएगा। अगर माइनस होता तो हम नहीं करते, यहाँ पे चेंज करते चिन्ह को या गुणा करके। चलिए तो इनका गुणा इसमें करेंगे, तो एम एन गुणे 1/एम एन, फिर -1 करिए तो -1 कितना हो गया एम एन। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 1/एम एन माइनस का 1/एम एन कैंसिल हो गया ना, फिर इंटू में है एम एन, इंटू में कैंसिल हो गया ना, ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो गए। यहाँ पे बचा कितना 1, तो यहाँ पे जो हमारा देखिए एम एनवा पद आ गया कितना, एम एनवा पद बराबर कितना आ गया 1। हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया, ठीक। देखिए हमने सार्वंतर यहाँ पे हमने प्रथम पद को भी निकाल लिया और यहाँ पे हमने प्रूफ भी कर दिया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब 13वां। चलिए दोस्तों 13वां प्रश्न है, कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए और अंतिम पद यल है, तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से आरवें पद और अंत से आरवें पद का योग कितना ए प्लस यल होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम इसको प्रूफ करेंगे। चलिए देखिए तो हम मान लेते हैं कि प्रारंभ से आरवा
अब देखिए प्रारंभ से आरओ पद हम कैसे निकालेंगे, कब निकालेंगे, जब हमको यहाँ पे प्रथम पद और सार्वंतर मालूम रहेगा। तो देखिए यहाँ पहले मान लेते हैं हम इसको भी, तो प्रथम पद हमारा कितना, प्रथम पद हम मान लेते हैं कितना ए, सार्वंतर कितना डी है, और यहाँ पे अंतिम पद हमको दिया है ना, तो अंतिम पद भी हम लिख लेते हैं, अंतिम पद कितना यहाँ पे यल दिया है। ठीक, चलिए अब इन्हीं से हम इसको बनाएंगे। अब देखिए प्रारंभ से आरवा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस आर है ना, आरवा पद कह रहा है ना, तो इसमें एक घटा के तो आर माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक, चलिए इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर कह रहा है कि अंत से आरवा पद, तो यहाँ पे लिखिए अंत से आरवा पद। अब अंत से बोल रहा है ना, तो अंत से कितना हो जाएगा, यल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि अंतिम पद हमारा क्या है यहाँ पे यल है और अंत से हमको पूछ रहा है। चलिए हमारा कितना हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब पूछ रहा है इन्हीं दोनों का योग सिद्ध करना है कितना, ए प्लस यल। चलिए योग कर दीजिए। तो यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का योगफल, ठीक, योगफल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए प्लस कितना है, आर माइनस 1 इंटू डी, फिर देखिए प्लस यहाँ पे यल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे देखिए प्लस में आर माइनस 1 इंटू डी है, यहाँ पे माइनस में आर माइनस 1 इंटू डी है। देखिए ए डाटा सेम है, ए डाटा सेम है, लेकिन यहाँ पे जो चिन्ह लगा हुआ है वह विपरीत है, मतलब एक कट जाएगा, मतलब घट जाएगा। तो कट गया, चलो घट गया तो 0 हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा, ए और प्लस का यल बचा, तो प्रूफ भी हो गया हमारा यहीं पे कितना, ए प्लस का यल, हेंस प्रूफ। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 14। चलिए दोस्तों देखिए 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब देखिए बोला है कि तीसरा पद कितना 4 है और 9वां पद -8 है। तो यहाँ पे लिखिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे श्रेणी का कौन सा, तीसरा पद ना, तो श्रेणी का तीसरा पद, तो हमारा तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस कितना, तीसरा कह रहा है ना, तो एक घटा के चलिए 3 माइनस का 1 कर देते, अब की बार ऐसे ही लिख दीजिए, ए कितना है हमारा यहाँ पे 4 है, या फिर इसको ए प्लस 2d, जैसे हमने आपको बताया था कितना 4, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर कह रहा है कि 9वां पद, तो 9वां पद यहाँ पे लिखिए, तो 9वां पद कितना दिया है, -8 दिया है। चलिए तो 9 पद क्या हो जाएगा, a प्लस 9 है तो 1 कम करके 8d बराबर कितना, -8 हो गया। चलिए समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं। ओके, चलिए अब देखिए इसमें हम सार्वंतर और प्रथम पद को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a सेम है, a भी सेम है, चिन्ह भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखिए, चलिए ऐसे आप लिख लीजिए करिए ना, यहाँ पे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 ऐसे भी लिख लेंगे, तब भी आपका यहाँ पे लिखने की ऐसी नहीं जरूरत है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक, आप ऐसे भी लिख लेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या है, a प्लस 2d बराबर 4 समीकरण नंबर 1, फिर a प्लस 8d बराबर कितना, -8 समीकरण नंबर 2। चलिए घटा दीजिए, तो माइनस ए लेकिन प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो यहाँ पे ए कैंसिल हो गया। यहाँ पे घटाइए तो -6d आ जाएगा, क्योंकि -8 में से प्लस का 2 गया तो -6d बराबर कितना, 8 4 12, तो d बराबर कितना हो गया, 12 बटा -6, तो 6 के 6 दूनी 12, तो d का मान हमारा कितना निकल कर आ गया यहाँ पे -2, क्योंकि माइनस ले लिया है। चलिए अब देखिए प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं, तो किसी एक समीकरण में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण किस में रखें, चलिए छोटा कौन सा है, ये पहला वाला ना, थोड़ा सा कम कैलकुलेशन है। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर ठीक। चलिए अब हमारा समीकरण 1 क्या है, a प्लस का 2d बराबर 4 है,
तो a प्लस 2 गुणे माइनस 2d का मान है तो रख दीजिए बराबर कितना 4। तो a माइनस का 4 बराबर 4। तो a बराबर कितना हो गया 4, इधर गया है माइनस का 4 तो प्लस का 4 बराबर कितना यहाँ पे 8 आ गया ना। तो a का मान हमारा कितना 8 आ गया। चलिए हमारा प्रथम पद 8 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। उस श्रेणी जो हमको दी हुई है, हमको तो यहाँ पे श्रेणी दी नहीं है, लेकिन कह रहा है कि जो यहाँ पे श्रेणी बन रही है उसका कौन सा पद यहाँ पे शून्य होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे माने कि माना श्रेणी का n वां पद क्या है शून्य है। तो n वां पद का मतलब क्या, an बराबर कितना 0। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an क्या है हमारा 0 है, तो यहाँ पे 0 रखिए बराबर a क्या है 8 है प्लस n तो ज्ञात करना है तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 2 है। तो 0 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 8 प्लस गुणा कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो ये संख्या क्या -2 हो जाएगा, क्योंकि -2 का गुणा n में तो माइनस का 2n हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए माइनस का 2n, फिर यहाँ पे इसका गुणा इसमें तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 1 के 2 हो गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8। अब देखिए गुणा करके माइनस कितना 2n प्लस कितना 2 हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए 8 2 10 हो गया ना, तो 0 बराबर कितना माइनस का 2n, ये 8 2 कितना प्लस का 10 हो गया। तो इसको इधर ले जाइए या फिर इसको इधर ले जाइए। तो यहाँ पे देखिए जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो प्लस का 2n हो जाएगा क्योंकि माइनस में था बराबर 10। 2 1 के 2 2 5 10। तो हमारा जो n का मान कितना आ गया 5। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे श्रेणी का 5वां पद क्या है शून्य है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट हमारा 15वां क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब 15वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद n तथा यनवा पद m हो तो सिद्ध कीजिए कि pवा पद m प्लस n माइनस पी होगा तथा सिद्ध कीजिए कि m प्लस nवा पद शून्य होगा। देखिए इसमें 2 बार हमको प्रूफ करना है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे हम प्रूफ करते हैं। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि यमवा पद हमारा n है, तो यहाँ पे लिखेंगे यमवा पद कितना हमारा n है। तो यमवा पद होता क्या है a प्लस इसमें एक कम करके m माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना n। चलिए ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर बात बोल रहा है यहाँ पे कह रहा है कि यमवा पद यनवा पद यम है। देखिए इसमें यनवा कहने पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया यनवा पद यम है। अब यनवा पद होता क्या है a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना m। ये हमारा क्या होगा समीकरण नंबर 2 हो गया। ओके, चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे a और d का इसमें मान निकालेंगे, मतलब प्रथम पद और हमारा यहाँ पे सारवांतर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर हैं तो घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, मतलब घटाने पर। ठीक, चलिए तो यहाँ पे कितना a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना n समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा समीकरण a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना m समीकरण नंबर 2 हो गया। अब घटा दीजिए, माइनस 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 हो गया तो एक कैंसिल होगा। यहाँ पे देखिए हमने अभी एक क्वेश्चन में और बताया था, यहाँ पे हमने पहले इन सबको उतारा था ना, तो यहाँ पे पहले प्लस वाला उतरेगा तो m माइनस का 1 इंटू डी फिर माइनस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, तो पहले पॉजिटिव वाला तो n माइनस कितना m कर दीजिए। ठीक, चलिए देखिए पहले पॉजिटिव वाला उतारने से हमको दिक्कत नहीं होती कैलकुलेशन करने पर, तो माइनस और प्लस अपने स्थान पे सेट हो जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए डी कॉमन है ना, तो डी कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे बचा कितना m माइनस का 1 फिर माइनस कितना n माइनस का 1 कोष्टक बंद बराबर n माइनस का m। चलिए फिर देखिए d, यहाँ पे कोष्टक तोड़ दीजिए तो m माइनस का 1, अब देखिए माइनस का n हो गया, a प्लस का 1 हो गया बराबर कितना n माइनस का m। फिर देखिए यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया, मतलब घट के 0 हो गया। तो यहाँ पे बचा कितना हमारा m माइनस का
यन बराबर कितना, यन माइनस का यम। अब देखिए यहाँ पे हमारा यम माइनस का यन है, यहाँ पे हमारा यन माइनस का यम है, तो आप अगर ऐसे बनाएंगे तो ऐसे कर लीजिए, क्योंकि दोनों बराबर होकर कटना चाहिए। तो यहाँ पे यम माइनस का वन रहने दीजिए, यन रहने दीजिए बराबर, यहाँ पे माइनस यम को पहले कर लीजिए, यहाँ पे प्लस यन को बाद में। फिर डी बराबर कितना हो गया, यम माइनस का यन। अब इसको हमको यम माइनस यन बनाना है, तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये जो हमारा प्लस है चेंज हो जाएगा, तो इसे हम यहाँ पे प्लस का यम फिर माइनस का यन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डी बराबर माइनस यम माइनस यन बटा कितना, यम माइनस यन। तो यम माइनस यन कैंसिल हो गया, तो डी बराबर कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। ठीक, तुम्हारा सार्वांतर कितना निकल गया, माइनस का 1। चलिए हम प्रथम पद निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, किसी एक समीकरण में रखिए, तो यहाँ पे समीकरण किस में रखें, चलिए यहाँ पे हम 1 में रख दीजिए। ठीक, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, चलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए मान रखने पर, अब देखिए क्या है, ए प्लस यम माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, यन है। अब ए का मान निकालना है, तो इसको इधर ट्रांसफ़र करिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यन माइनस यम माइनस 1 इंटू डी। चलिए तो ए बराबर कितना हो गया, यहाँ पे यन माइनस यम माइनस 1, डी का मान कितना है, माइनस का 1 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यन माइनस, अब देखिए ए इसमें गुणा करेगा ना, ए इसमें गुणा करेगा, माइनस 1 यम के साथ गुणा करेगा, तो माइनस का यम हो गया, फिर माइनस एक के साथ गुणा कर, प्लस कितना हो गया हमारा 1 हो, कोष्टक बंद। ए बराबर कितना हो जाएगा, यन। अब देखिए एक कोष्टक टूटेगा, तो ये जो माइनस से गुणा करके चिन्ह को चेंज करेगा। अब देखिए क्या है, प्लस माइनस का यम है ना, तो प्लस का कितना यम हो जाएगा, ए प्लस का 1 है ना, तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमारा ए का मान कितना निकल का आ गया, यहाँ पे यन प्लस यम माइनस का 1। ठीक, चलिए अब पीओ पद निकाल लीजिए, क्योंकि बोल रहा है कि पीओ पद यम प्लस यन माइनस पी होगा, तो देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे पीओ पद हमारा पीओ पद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस इसमें एक घटा के, तो पी माइनस का 1 इंटू डी। चलिए अब देखिए ए हमारा क्या है, ए हमारा है यन प्लस यम माइनस का 1, फिर प्लस यहाँ पे p माइनस का 1, और d का मान कितना है हमारा, माइनस का 1 आया है। ठीक, चलिए अब देखिए यन प्लस यम माइनस 1, अब माइनस 1 का गुणा माइनस p में करेंगे तो कितना, माइनस का p आ जाएगा, फिर माइनस 1 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो प्लस का 1 आ गया। अब देखिए प्लस का 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया ना, तो हमारा यहाँ पे पीओ पद कितना आ गया, यन प्लस यम माइनस का पी। देखिए वही हमारा आंसर आया है जो उसमें क्वेश्चन में बोला गया है। चलिए अब कह रहा है कि यमुआ पद शून्य हो, यम यनुआ पद क्या होगा, शून्य होगा। चलिए तो यहाँ पे यम यनुआ पद याद कर लेते हैं। अब देखिए यम यनुआ पद, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस यम प्लस यन, इसमें एक घटा के तो माइनस का 1 इंटू डी। अब देखिए ए हमारा फिर क्या है, यहाँ पे दिया था कितना है, यन प्लस यम माइनस का 1, तो यहाँ पे लिखेंगे यन प्लस यम माइनस का 1, फिर यम प्लस यन माइनस का 1 इंटू डी का मान माइनस का 1 है। चलिए तो यहाँ पे यन प्लस यम माइनस का 1, अब गुणा करिए तो माइनस का यम हो गया, फिर प्लस यन में माइनस 1 का गुणा तो माइनस का यन हो गया, फिर प्लस माइनस 1 में तो माइनस 1 का गुणा तो प्लस का कितना 1 हो गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए प्लस का यन माइनस का यन, प्लस का यम माइनस का यम, माइनस का 1 प्लस का 1 कितना आ गया 0। यहाँ पे यम यनुआ पद कितना आ गया हमारा, शून्य आ गया। देखिए ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे हम 16वां क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। चलिए दोस्तों 16वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए 3 अंकों वाली पहले हम संख्याएं लिख लेते हैं। ठीक, तो 3 अंकों वाली संख्या कितनी जाएगी, ऐसे 101, 102, 103, 104, 105 डाट डाट कहाँ तक, यहाँ पे हमारा 999 तक, यहाँ से 3 अंक हैं। ठीक, चलिए
अब देखिए इसमें 7 से विभाज्य कौन है उसको हम ले लेते हैं। ठीक, चलिए तो 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, अब देखिए कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? क्या 101 7 से विभाज्य है? तो 7 1 के साथ बचा कितना? 3, 7 3 21, तो यहाँ पे 31 बच रहा है ना, यहाँ पे 3 31 हो गया, 7 3 21, सच्चों को 28 जा रहा है, नहीं कट रहा है पूरा पूरा। अब देखिए क्या है 7 से विभाज्य है? ये 32, ये भी नहीं है। ठीक, ये देखिए तो 7 1 के साथ 33 बचा, ये भी नहीं है। यहाँ पे 7 1 के साथ कितना बचा हमारा? 3 बचा, 34, ये भी नहीं है। यहाँ पे देखिए 7 1 के साथ 3 बचे, 7 बचे 35। ठीक, हाँ सही है। तो 105 हमारा कितना हो गया? ये 7 से विभाज्य है। अब इसमें 7 जोड़ते जाइए, वही हमारा 7 से विभाज्य होगा। ठीक, चलिए हम 105 में प्लस का 7 कर देते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 7 से विभाज्य हो जाएगा। फिर अगले वाले में इसमें जो जोड़ के आएगा उसमें 7 जोड़ेंगे, तो आप ऐसे मत करिए, आप 105 में कितना डायरेक्ट 14 जोड़ दीजिए। फिर आप 105 में डायरेक्ट क्या करिए? 7 7 7 दूनी 7 21 जोड़ दीजिए। तो ऐसी ऐसी संख्याएं कहाँ तक विभाज्य होंगी? हमारा 994 तक संख्या हमारी विभाज्य होगी। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है? 105, फिर यहाँ पे जोड़ दीजिए तो 7 5 कितना हो गया? 12, मतलब 100 हमारा कितना हो गया? 12 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 9, तो कितना? 119 आ रहा है ना, हाँ 119 आ रहा है। फिर यहाँ पे कितना आ रहा है? 128 आ रहा है, सॉरी 126 आ रहा है ना। चलिए यहाँ तक कितना तक? 994 तक। अब देखिए यहाँ पे हमारा a पद कितना है? 994 है, लास्ट वाला है ना, कितना है? 994 है। और हमारा प्रथम पद कितना है? प्रथम पद a बराबर 105 है, और सार्वंतर हमारा d कितना है? 112 में से अगर हम यहाँ पे 105 घटाए तो हमारा कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, मतलब d बराबर हमारा कितना है? 7 है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, मतलब हमको n ज्ञात करना है। तो an बराबर क्या होता है? an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब an का मान हमारा कितना है यहाँ पे? 994, फिर बराबर a कितना है? 105 प्लस n तो ज्ञात करना है, d कितना है? 7 है। तो यहाँ पे 994 105 घटा दीजिए, तो 994 माइनस कितना? 105 बराबर यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 7। अब घटाइए कितना आ रहा है यहाँ पे हमारा घटाने पे? अगर इसमें हम घटाएंगे तो हमारा कितना? 889 आएगा, बराबर कितना? n माइनस 1 इंटू 7। अब देखिए 7 से काटिए, क्या कट रहा है 7 से? तो काटिए यहाँ पे 7 1 के साथ, यहाँ पे देखिए 7 1 के साथ इसमें 1 बचा 18, तो 7 दूनी 14, फिर इसमें 4 बचा ना, 49 हो गया, 7 7 49 हो गया, तो 127 आ गया n माइनस 1। n को इधर लाइए तो 127 प्लस का 1 बराबर कितना? n, तो n पद कितना आ गया हमारा? 128 आ गया। ठीक, अब देखिए इस श्रेणी में 128 संख्याएं हमारी क्या होंगी? 7 से विभाज्य होंगी। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिए 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।